आज पंजाब की पूरी लड़ाई हेलीकॉप्टर पर आ गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी की वजह से सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी गई। सुनील जाखड़ ने कहा, चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव के नाम पर ढकोसला हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2014 में कांग्रेस के युवराज की वजह से उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया था। पंजाब में आज मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी सब थे, लेकिन मोदी की एंट्री ने पंजाब का सियासी माहौल बदल दिया। पंजाब का मुझ पे कर्ज है, मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं। मैं अपने सुख के लिए नहीं हूं, मैं आपके सपनों के लिए हूं, मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत यही है, वो लोगों की नब्ज टटोलना जानते हैं और इसीलिए पंजाब के चुनाव में अपनी पहली ही रैली में पीएम मोदी ने पंजाब की उस प्रॉब्लम पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला जिससे पंजाब की हर मां परेशान है। पीएम मोदी ने अपने 35 मिनट के भाषण में बहुत कुछ कहा, विरोधियों पर खूब तीर चलाए, लेकिन अंत में जो कहा वो सबसे अहम है। पहले वही सुनिए। मैंने पंजाब की धरती पर काम किया है, पंजाब का मुझ पे कर्ज है, मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं। मैं इस युवा पीढ़ी को बचाना चाहता हूं। दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं आपके दुख को समझता हूं। मैं आपको संतानों को एक सुरक्षा का वातावरण देना चाहता हूं। यह सत्ता का खेल नहीं है, न ही सत्ता की भूख है। आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया है। अरे लोग 6-6 महीने प्रधानमंत्री रह करके भी जिंदगी में बहुत संतोष अनुभव करते हैं, मुझे तो आपने 2-2 बार बनाया है। मैं आपके लिए मेरी जिंदगी खपाना चाहता हूं। मैं अपने सुख के लिए नहीं हूं, मैं आपके सपनों के लिए हूं, मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए हूं। जालंधर की रैली में आज पीएम मोदी जैसे ही मंच पर आए, उनकी वेशभूषा में पंजाब और पंजाबियत की झलक साफ थी। सिर पर पगड़ी तो थी, पीएम ने कंधे पर लाल चुनरी भी ले रखी थी। माइक संभालते ही उन्होंने जो कुछ बोला उसे आपको गौर से सुनना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, जयकारा वीर बजरंग बली दा, जय भीम, जय भीम, हर हर महादेव। मोदी ने भाषण की शुरुआत में जो जय घोष किया उसमें पंजाब का पूरा सियासी समीकरण था। 20% जट सिखों के लिए वाहे गुरु जी का खालसा, 32% दलित समुदाय के लिए जय भीम और 38% अन्य हिंदुओं के लिए हर हर महादेव। जब शुरुआती नारों में इतना तगड़ा कैलकुलेशन हो तो भाषण में क्या कुछ होगा इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। लेकिन मोदी ने क्या कुछ कहा, ये जानने से पहले आपको जालंधर के उस मैदान की झलक जरूर देखनी चाहिए जहां मोदी की आज की रैली थी। जालंधर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली की। पंजाब में मौसम चुनाव का है, धड़ाधड़ रैलियां हो रही हैं, लेकिन फिरोजपुर की रैली के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली रैली पंजाब की थी। पिछली बार आरोप विरोधियों का ये रहा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कि कुर्सियां खाली थी, इसलिए प्रधानमंत्री लौट गए और फिर सिक्योरिटी ब्रीच का मामला आया। प्रधानमंत्री को सुना आपने, क्या लगा, क्या खास बात लगी प्रधानमंत्री के भाषण की? पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को लाइव सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट थी उनको सुनने की। प्रधानमंत्री जी आज विश्वास दिला गए लोगों को कि हम पंजाब में डबल इंजन की सरकार लाएंगे और पंजाब को। वैलेंटाइन डे पे लोगों ने मोदी जी को बता दिया कि जो देश को प्रेम करता है हम सभी उसे प्रेम करते हैं। चलिए, मोदी जी के शुभ चरण हमारे पंजाब में पड़ गए हैं और हम पंजाब जीतेंगे। पिछली बार पीएम मोदी जब फिरोजपुर जा रहे थे और सुरक्षा में चूक की वजह से उन्हें बीच रास्ते से लौटना पड़ा था, तो कांग्रेस ने इसे ड्रामा बताया था और कहा था कि फिरोजपुर में मोदी की रैली वाली जगह पर भीड़ नहीं जुटी, इसलिए बहाना बनाकर पीएम मोदी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इस बार जालंधर की तस्वीर एक कांग्रेस को जवाब थी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि उस रैली में फिरोजपुर में 500 ही लोग थे, मुख्यमंत्री जी आज यहाँ हजारों लोग थे और उस दिन अगर आपने नहीं रास्ता रोका होता तो होता।
वो पूरे पंजाब की रैली थी। आपने पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करके नहीं रोका होता, उस दिन लाखों लोग होते और शायद उस दिन आपको अपनी हकीकत का एहसास हो जाता, जमीन आपके तले से खिसक जाती। फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले पर सुरक्षा चूक की जो घटना हुई थी वो पूरे देश ने देखी। कैसे पीएम मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा, वो भी सबको याद है। आज पीएम मोदी ने उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन सुरक्षा वाले मुद्दे को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार पर नया तीर चला है। जालंधर की धरती से शक्तिपीठ देवी तालाब की देवी माता त्रिपुर मालिनी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज मेरी इच्छा थी कि इस कार्यक्रम के बाद देवी जी के चरणों में जाकर के नमन करूं, देवी जी का आशीर्वाद लूं, लेकिन यहां के प्रशासन ने, यहां की पुलिस ने हाथ ऊपर कर दिया। उन्होंने कहा हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाइए। अब ये हाल है सरकार का यहां। वाहेगुरु जी का खालसा। पंजाब में आज जिस वक्त जालंधर में पीएम मोदी की रैली होनी थी, उसी के आसपास मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चंडीगढ़ से होशियारपुर जाना था। चन्नी को होशियारपुर में राहुल गांधी की रैली में शामिल होना था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने में देरी हुई। कांग्रेस ने मौका नहीं छोड़ा, तुरंत कह दिया राजनीति हो रही है, हमारे सीएम को उड़ने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री साहब कुछ दिन पहला ऐसे कह रहे थे कि मैं पंजाब आया कि मैं फिरोजपुर नहीं जान दिता गया, मेरी जान को खतरा हो गया। ते आज अगर चरणजीत जी चन्नी नूं होशियारपुर आने तो रोके जा रहा है, तो मोदी साहब को मेरी बेनती है अज जरूर चानना पा के जाओ। एक गरीब तो डर रहे तुसी, एक गरीब मुख्यमंत्री तो तुहानू खतरा आया खड़ा है। जेडी 56 इंच छाती पाकिस्तान को दिखाने सीगे, तेरा इत्थे भी दिखाओ। सवाल सियासी था, मुद्दा हेलीकॉप्टर का था, लेकिन यहां भी पाकिस्तान आ गया। 56 इंच वाली छाती पर तंज भी कस दिया गया। जाहिर है पॉलिटिकल माइलेज कहीं भी मिले, लेने में हर्ज क्या है। इसलिए जो बात जाखड़ साहब ने कही, उसकी तस्दीक करने सीएम साहब खुद मीडिया के सामने आ गए। 11 बजे उड़ना सी, चौपर भी जाके बैठ गया, तो अचानक चौपर वाला कहना जी परमिशन कैंसिल होगी और नहीं मिल रही ਆਪਾਂ ਨੂੰ परमिशन, ਤੁਸੀਂ नहीं जा सकते। ਤਾਂ मैं ਹੁਣ ਮੇਰੇ 4 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ मैं राहुल गांधी जी ਦੀ रैली ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जा सकिया, इस करके कि ਇਹਨਾਂ ने क्लीयरेंस नहीं दी, नो जोन डिक्लेयर करता क्योंकि ਉੱਥੇ प्रधानमंत्री जी आ रहे। पहले परमिशन दी हुई थी, फिर लास्ट में मेरे पास 11 बजे उड़ने की और वहां लैंड होने की परमिशन थी, वो इन्होंने रिजेक्ट कर दी। जिस हेलीकॉप्टर का जिक्र विरोधी कर रहे थे, पीएम ने भी उससे जुड़ा 2014 का किस्सा सुनाया। 2014 का जब चुनाव था, मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। एक दिन हुआ ऐसा कि मुझे पठानकोट आना था और पठानकोट से हेलीकॉप्टर लेके मुझे हिमाचल के दौरे पर जाना था। कांग्रेस के नामदार, उनके युवराज, वो सिंपली एक पार्टी के एमपी थे और कुछ नहीं थे। उस दिन उनका भी अमृतसर के आसपास कहीं कोई कार्यक्रम था। मेरे हवाई जहाज को उड़ने नहीं दिया गया। जब पठानकोट पहुंचा तो मेरे हेलीकॉप्टर को नहीं उड़ने दिया। पंजाब में तमाम पार्टियां इसलिए हर दांव खेल लेना चाहती हैं क्योंकि पंजाब में इस बार मुकाबला मल्टीपोलर है। एक तरफ बीजेपी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का गठबंधन है। दूसरी तरफ अकाली दल और बीएसपी साथ चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और किसान संगठनों की पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा भी मैदान में है। सब पंजाबियों वालों
पीएम मोदी ने आज पंजाब का मोर्चा संभाल लिया। जालंधर की रैली से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने पंजाब के राधा स्वामी सत्संग डेरा के मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से दिल्ली में मुलाकात की। पंजाब में राधा स्वामी डेरे का अच्छा खासा प्रभाव है। पंजाब के अलावा दूसरे कई राज्यों में भी इस डेरे के अनुयायी हैं। डेरा ब्यास के फॉलोअर कई सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। अमित शाह भी एक दिन पहले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से लेकर दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि मंदिर पर मत्था टेकने पहुंचे थे। अमित शाह ने मोदी की सुरक्षा वाला मुद्दा उठाया तो उस पर भी खूब वार पलटवार हुआ। मोदी जी बड़े चाव से पंजाब की जनता से बात करने के लिए आए थे। पंजाब सरकार इतनी कर्टसी भी नहीं दिखा पाई कि मोदी जी के रास्ते को सुरक्षित रख पाए। अरे भाई, मोदी जी के रास्ते को जो सुरक्षित नहीं रख पाते वो पंजाब को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? बताओ जरा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर दोनों तरफ से राजनीति हुई, मैं उधर भी दोनों तरफ से उन्होंने राजनीति की। आम आदमी पार्टी कभी भी देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करती। हम जानते हैं कि पंजाब में सबको लेकर प्यार के साथ काम करना पड़ता है। हम जानते हैं, गहराई से समझते इस बात को। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब नहीं मालूम, पंजाब को नहीं समझते हैं वो। पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीट है। इसमें मालवा की 69, माझा की 25 और दुआबा की 23 सीट है। भारत माता की। जालंधर में जहां पीएम मोदी की रैली थी वो दुआबा का इलाका था। माना जा रहा है कि इस रैली से दुआबा के जालंधर, कपूरथला, नवाशहर और होशियारपुर जैसे जिलों तक असर पड़ेगा। पीएम मोदी ने जालंधर की रैली में पंजाब के लिए नया नारा दिया, नवा पंजाब, भाजपा देना, और फिर चुन चुनकर सभी पंजाब के दोनों बड़े विरोधियों पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस के नेताओं के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कैप्टन साहब को क्यों हटाया। उन्होंने खुद कहा है कि पंजाब सरकार को हम नहीं चलाते थे, कैप्टन साहब की सरकार को दिल्ली के नेता कह रहे हम नहीं चलाते थे, भारत सरकार चला रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस की सारी सरकारें रिमोट कंट्रोल से चलती है। पंजाब में आकर ये पंजाब को नशा मुक्त करने की बात करते हैं और ये लोग खुद गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुलवाने के एक्सपर्ट है। एक समय ऐसा था, अकाली दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, भाजपा के लोगों के समर्थन के बिना अकाली की सरकार नहीं चल सकती थी। और उस स्थिति में कुदरती न्याय तो यह कहता था कि डिप्टी सीएम बीजेपी का बनना चाहिए था। उस समय भी हमारे साथ अन्याय हुआ, बादल साहब ने अपने बेटे को ही डिप्टी सीएम बना दिया। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है, लेकिन प्रचार के फाइनल राउंड में मोदी की एंट्री से बीजेपी और उसके गठबंधन के साथियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सवाल यह है कि क्या पंजाब में इस बार जनता किसी पार्टी को खुलकर जनादेश देगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।